हिंडोला कुंज बन डारो रे, झूलन आई राधिका प्यारी रे। हिंडोला कुंज बन डारो रे। वो जो आपने एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें वृंदावन के गोस्वामी राधाचरण जी का जीवनी का प्रसंग था, बहुत अच्छा था। गोस्वामी राधाचरण जी जो है वो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के बहुत नज़दीक थे, और जैसे राधाचरण जी नज़दीक थे वैसी ही बात भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भी थी। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी व्रज में आए, और व्रज की, और वो एक बार नहीं आए होंगे, वो कई बार आए होंगे। क्यों कि उनके काव्य में, उनकी जो ग्रंथावली है, उनकी ग्रंथावली में हमको ब्रज की तान का भी उदाहरण मिल जाता है। तो तान जो है वो तो गाई जाती हैं, वो होली के अवसर पर गाई जाती हैं। और उन्होंने वो एक अखाड़ा है बुदौआ अखाड़ा, उसकी तान जरूर सुनी होगी, क्योंकि उसी तान की शैली को लेकर के भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तान लिखी थी। अब देखिए, फागुन की बात है। अब एक दूसरी बात है, वो सावन में भी जरूर आए होंगे। उनका जो है वो एक मल्हार है उनकी, प्यारी झूलन पधारो झुके आए बदरात, प्यारी झूलन पधारो झुके आए बदरात। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मल्हार है। तो असल में मल्हार जो है, जिस प्रकार से फागुन का एक खास छंद है, एक खास गायकी है, और जिस प्रकार से फागुन ने या होली ने कितनी शैलियाँ गायन की पैदा की, असंख्य शैलियाँ प्रदान की, असंख्य गीत शैलियाँ प्रदान की होली ने। कितनी काव्य धाराएँ हैं, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग छंद रचना है, अलग अलग गायकी है। ठीक वही बात सावन के संबंध में है कि एक एक बूंद झड़ती है, और एक एक बूंद के साथ एक एक शैली पैदा होती है, एक मल्हार पैदा हो जाती है। तो मल्हार जो है, अब कहने को तो वो लोक गायकी है, ये सारी जो 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 भारतेंदु ने जो रचना रची। हिंडोला कुंज बन डारो रे, झूलन आई राधिका प्यारी रे। हिंडोला कुंज बन डारो रे, झूलन आई राधिका प्यारी रे। अब ये जो बिंब है कि झूला पड़ा है और राधा रानी जो है झूलने के लिए आई हैं, अब वो किस प्रकार से एक एक उसका तंतु खुलता है, और ये जो टेक है आधे आधे घंटे तक यही टेक घूम रही है। ले रहो जमुना जी के तीर, देखो री मुकट झोंका ले रहो। अरे ले रहो जमुना जी के तीर, देखो री मुकट झोंका ले रहो। अरे कौन बरन रानी राधिका, कौन बरन घन श्याम, देखो री मुकट झोंका ले रहो। ले रहो जमुना जी के तीर, देखो री मुकट झोंका ले रहो। अरे गौर बरन रानी राधिका,
और श्याम बरन घन श्याम, देखो री मुकुट जो काले रहो। अब ये जो झोंका ले रहे हो जमुना जी के तीर, देखो और ये मुकुट झोंका ले रहे हो। अब ये आगे बढ़ता है तो वो पटली की बात आती है, वो रस्सी की बात आती है कि रेशम की रसरी है, कि वो सोने और चांदी की पटली है। वो किस प्रकार से ऊंचे ऊंचे उतंग झोंके ले रहे हैं। अब वो झूल रहे हैं और वो जो चित्र है, ले रहे हो जमुना जी के तीर। आप क्या योग की बात करते हैं? इससे बड़ा योग कौन सा होगा कि उस एक बिंब उनकी आंखों के आगे है। वो देख रहे हैं उस जुगल जोड़ी के लिए जो यमुना के तट पर झूल रहे हैं। युगल की वो झांकी उनके सामने है। सारा शास्त्र इस पर नौछावर है। क्यों? कि उनका ध्यान उस झोंका पर केंद्रित हो चुका है। ये गीत कड़ी में से कड़ी निकलती है और बार बार आएगा, ले रहे हो जमुना जी के तीर, देखो री मुकुट झोंका ले रहे हो। इसे मल्हार कहते हैं, मल्हार। और ये जो मल्हार है ये वर्षा का राग है और लोक राग है। और ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम शास्त्रीय संगीत को देखते हैं तो वहाँ मीरा की मल्हार, मेघ मल्हार, तानसेन की मल्हार, गौड़ मल्हार, शुद्ध मल्हार राग लोक से उठता है और शास्त्र में प्रतिष्ठित हो जाता है। कितने राग बनते हैं उस वर्षा के राग से, जो लोक जीवन से उठा है, जो लोक जीवन की जो धुन उठी है। मैंने तो आपके लिए 3 उदाहरण दिए हैं, नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं इसके धुन के। रामनारायण अग्रवाल थे, उन्होंने एक संग्रहालय बना रखा था, तो उसमें उन्होंने सैकड़ों जो धुन है मल्हार की, उन मल्हारों की धुन का जो है वो संकलन किया था। वो संस्कृति मंत्रालय की एक परियोजना थी, उसके अंतर्गत उन्होंने काम किया था। तो मल्हार, अब ये देखिएगा कि मल्हार के संबंध में एक किंवदंती है कि कहानी तो कहानी है, लेकिन कहानी में तत्व होता है ना, कहानी में कोई सत्य छिपा हुआ होता है। वो इतिहास और ये नहीं, इतिहास की काय के चक्कर में पड़ते हैं। इतिहासग्रस्तता के लिए तो उन्होंने बेचारा कहा है। बहादुर शाह अग्रवाल ने कहा वो बेचारा जो इतिहासग्रस्त हो चुका है। तो वापुरा प्राणी कहा है, बहादुर शाह अग्रवाल का शब्द है, वो वापुरा प्राणी है जो इतिहासग्रस्त हो चुका है, बार बार घटना को सोचता है, देश काल की घटित घटना को सोचता है। तो कहानी क्या है, वो तानसेन जो है उसने दीपक राग गाया और दीपक राग गाने के बाद उसके शरीर में जलन होने लगी। अब जलन होने लगी और वो तड़पने लगा, व्याकुल रहने, आतुर रहने लगा, उसके शरीर में जलन होती थी। तो वो घूम रहा था, सावन का महीना था। सावन के महीने में जो झूला झूल रही हैं, वो जो महिलाएं हैं, वो जो ग्राम बालाएं हैं, वो झूला झूल रही थीं और मल्हार गा रही थीं। तो वो कहानी है कि तानसेन वहाँ खड़ा हो गया, वो सुनने लगा और वो जादू देख रहा था कि मेरी जो जलन है, मेरी जो व्याकुलता है, वो धीरे धीरे शांत हो रही है। कहानी का सत्य ये नहीं है कि वो घटना घटी कि नहीं घटी हो, कौन से सन में घटी हो, कहाँ घटी, नहीं, ये इतिहासग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। उसका सत्य मल्हार राग की प्रतिष्ठा है कि और मल्हार के साथ उस लोकमानस की, लोक जीवन की, कि उसने स्वर नहीं सीखा, उसने सारेगामा पधनी नहीं सीखा, लेकिन वो जो मल्हार की जो धुन है, वो धुन
जो वर्षा और धरती, अब देखिए क्या बिंब देते हैं। धरती को सामन का उन्होंने चित्र दिया, लोक कवि ने उसने दिया, लोकधारा ने। वो बरसे वो उपजे, दो मिल जुरियो स्नेह। या दुनिया में दो बड़े, एक धरती एक मेह। वो बरसे वो उपजे, दो मिल जुरियो स्नेह। कि दुनिया में दो ही बड़े हैं, या तो धरती है या मेघ है, और उनके बीच में संबंध क्या है? वो बरसे वो उपजे, वो बरस रहा है वो उपज रहा है। इन दोनों में दो मिल जुरियो स्नेह, वो प्यार। देखिए भाई साहब, ये असल में प्यार का ही रंग है। वो आप होली कह लीजिए उसके लिए, चाहे उसके लिए मल्हार कह लीजिएगा, ये साधारण बात नहीं, और लोक का संदेश है। लोक ने इस स्नेह की प्रतिष्ठा कितने रूपों में की है? असंख्य रूपों में, असंख्य रूपों में की है। उसका संदेश स्नेह, दो मिल झुरियो स्नेह, वो बार बार कभी दामिनी में। अब वो जो वर्षा है, वो वर्षा, अब वर्षा को लेकर के दो प्रकार के बिंब चले। एक संयोगिनी भी है और एक वियोगिनी भी है। अब सावन दोनों को प्रभावित करता है, हालांकि वो भिन्न भिन्न हैं दोनों के लिए। एक के लिए सावन आया मन भावन न आयो रे, सावन आया मन भावन नहीं आया। और दूसरे के लिए वो युगल का प्रेम है, जो संयोगिनी है। इस वर्षा के लिए वो कृष्णाभिसार का चित्र किस प्रकार से अंकित होता है कि वो जा रही है प्रिय मिलन के लिए, लेकिन ये बिजली है वो उसकी चोरी पकड़ लेती है। बिजली कौंधती है और उसकी चोरी पकड़ जाती है। तो ये जो प्रकृति है, कुदरत, मेघ, वर्षा, ये हवा, ये किस प्रकार से मनुष्य का जीवन विच्छिन्न नहीं है, संपूर्ण परिवेश से ओतप्रोत है। ये प्रकृति उसमें ओतप्रोत है। सावन आता है, गीत फूट पड़ता है, गीत निकल पड़ता है। अब जिस प्रकार से वो फाग में रंग और पिचकारी और उसका वर्णन है, उसका बिंब बार बार कौंधता है, इस प्रकार से वर्षा का जो बिंब है वो झूला है। और झूला एक ऐसा उत्सव है, खास करके नारी वर्ग में। और ये तो जो हिंदी के जो जनपद हैं, उनमें जो हमने जो गीत पढ़े हैं, और मल्हार के रूप में भी और वैसे भी जो गीत हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो सावन है, ये बेटियों के लिए पिता के घर में जाने का मौसम है, माता के घर में जाने का मौसम है। वो ससुराल में तो रहती ही है, और ससुराल में सुख भी है, सुख तो है ही है, तभी तो रहती है, बिना तो कहती रहेगी। अच्छा, लेकिन वो सास ननद भी हैं, घर का काम का बोझ भी है। और जब सावन आता है तो वो कच्चे नीम की निबोरी सामन बेग अइयो रे, वो निबोरी को देखती है कि निबोरी आती है, तो कहती है अच्छा अब सावन आने वाला है, नीम पर निबोरी आ गई है, सावन आने वाला है। तो माँ के घर की याद करती है। क्यों? कि माँ के घर में सारी वो जो बालपन की जो सहेलियाँ हैं, वो सहेलियों से अपनी बतरावन करेंगे, अपनी बातें करेंगे।
अपने पति की, अपनी सास की, अपनी ननद की, और वो सुख जो सहेलियों से इन सारी बातों का है, वो सुख दूसरी जगह पर कहाँ है? सहेलियों का जो, सखियों का जो भाव है, दूसरा उसका एहसान नहीं ले सकता। मायके की जो सहेलियां हैं वो ससुराल में कहाँ है? तो इसलिए उसका जो मन है वो बार बार मायके जाने के लिए करता है। सावन का महीना उत्तेजित करता है उसके लिए मायके में जाने के लिए, और मायके को लेकर के वो अनेक प्रकार की जो गीत हैं, रिमझिम बेहा बरसे ये पानी कित जाय जी, वो आधे में मेरो भैया नहायरी, बोले वो आधा पानी इधर उधर बह रहा है, 50% को उसने संसार में बांट दिया और 50% उसने अपने भाई के लिए रख लिया कि ये जो मेघ की, जो वर्षा का, ये जो जल का जो संबंध, जल तो जीवन है भाई, कि ये जो जीवन का वरदान है वो आधा दुनिया के लिए, और आधे में मेरो भैया नायरी, मेरो भैया, मेरो भाई। भाई के प्रति ये ममता, भाई के प्रति ये न्यौछावर होने का भाव, वो इन गीतों में मायके की माता का प्यार, भाई का प्यार, सहेलियों का प्यार, अपने पिता का प्यार, वो प्यार, मायके का जो प्यार है वो इन गीतों में उमग रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि लोग का सबसे बड़ा संदेश ही प्यार का है। अब वो प्यार किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस प्यार की कितनी भंगिमाएं, असंख्य भंगिमाएं हो सकती हैं और हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका संदेश प्यार का संदेश है। असल में तो बात यह है कि जब प्यार उमगता है, जब वो अभिव्यक्ति के लिए मचलता है, तो स्वर में जाता है तो वो गीत बन जाता है, हैं? यदि वो वाद्य में उंगलियां, तो वो वाद्य संगीत बन जाता है। वो नृत्य में यदि पैरों में जाता है तो नृत्य बन जाता है। बात तो वो प्रेम का उद्गार है जो भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करता है, बात तो वो प्यार की बात है, भाव। तो आप ये देखेंगे कि सावन की जो मलार हैं, सावन की मलार का यदि साहित्य आप इकट्ठा करें और उसको यदि आप देखें भाई साहब, तो बड़ा विस्मय भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नारी जीवन का सुख दुख है, नारी जीवन का है। कहने को वो मलार हैं, वो मलारी गाई जाती हैं, झूला चल रहा है, एक आदमी रस्सी से उसको हिला रहा है और वो आसमान को छूने के लिए मचल रहा है, आसमान को छू रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो झुला रही हैं और जो झूल रही हैं और जो सारा का सारा सहेलियों का जो कुनबा है वो गीत गा रहा है, वो गीत चल रहा है। अब ये जो गीत हैं इनमें नारी जीवन है, दर्द की बातें भी पूरी हैं, इतिहास के सूत्र भी हैं, व्यंग भी हैं, समाज की विषमता भी है। अब ऐसे ये इधर राजस्थान और ये ब्रज हरियाणा में भी है। चंदना नाम है उस मल्हार का नाम, उस मल्हार का नाम चंदना है। तो चंदना जो है उसकी शादी बालपन में हो जाती है, कुंवर से, केसरिया कुंवर से हो जाता है। न उसे खबर है कि मेरा ब्याह किससे हुआ है, न उसे खबर है कि मेरा ब्याह किससे हुआ है। ब्याह हो गया। अब ये प्रथा थी, अब क्यों थी, क्या थी, जो भी कारण इसके रहे हों, अब ये समाज शास्त्रियों का विषय है और हम उसमें इस समय नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो प्रसंग फिर हट जाएगा। लेकिन वो बाल विवाह हुआ, वो बाल विवाह के कितने ही गीत हैं, बाल विवाह की कितने गीत हैं और कितनी गाथाएं हैं जिनमें बाल विवाह को ही
आधार बना करके गीत चल रहा है, गाथा चल रही है उसमें। और चंदना को तो खबर ही नहीं है, लेकिन यौवन तो आ चुका है। अब जब यौवन आता है तो यौवन अपना काम भी करता है। वो गुरुत्वाकर्षण जो दुर्धर्ष आकर्षण है नर और नारी का, जिस प्रकार से धरती में गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे ही नर नारी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो प्राकृतिक है। अब धरती में गुरुत्वाकर्षण कोई न तो मैंने पैदा किया है, ना आपने पैदा किया, न किसी और दूसरे ने पैदा किया, प्राकृतिक है। बस यही गुरुत्वाकर्षण, दुर्धर्ष आकर्षण, वो नर और नारी के बीच में है। सारे कायदे कानून, बड़े से बड़े मर्यादा, बड़ी से बड़ी चीज़ें, कितने हजारों उदाहरण भरे पड़े लोक कहानियों में, लोक गीतों में, जिसने न कभी जाति की परवाह की, न कभी वर्ग की परवाह की, न कभी प्रजाति की परवाह की, कोई भी परवाह, कोई दीवार हवा हो गई, सारी दीवारें टूट टाट गई। तो एक समला सुनार था, सुनार। अब समला सुनार के प्रति वो आकर्षण जग गया, समला सुनार के प्रति आकर्षण जग गया। अब समला सुनार जो है उससे आंख लगी तो प्यार हिलोरें लेने लगा। ये मलार की बात सुना रहा हूँ। चंदना नाम की मलार है। तो वो जो उसका केसरिया कुंवर जो था, उधर वहाँ किसी ने कहा कि वो फलाने गांव में फलानी जगह पर वो चंदना नाम की लड़की से तेरी शादी हुई थी। तो वो जो है वो चल दिया, वो चल दिया उस गांव में, उस जगह पर पता लगा निकली। अब जो है वो आया, उन्होंने फला हूँ। तो चंदना के माता पिता ने उसकी बड़ी आवभगत करी, उसका ठीक है कल जाना है, कल चलना है, कल विदा होनी है। तो वो समला सुनार के यहाँ वो गई कि भाई चल हमको जाना ही है। वो समला सुनार के पास गई और ये कुंवर जो है उसने भिखारी का वेश बनाया। वो भिखारी का वेश बना करके समला सुनार का दरवाज़ा खटखटा दिया। निकली तो उसने कहा मैं समला सुनार की दुआ करता हूँ, जो दे सको तो दे दो। समला सुनार तो सुनार था, उसके यहाँ सोने की क्या कमी थी। चंदना ने उस सोने का जो हार था समला सुनार की मर्यादा के लिए, समला सुनार की कुशल मंगल के लिए उसको दे दिया। पहचान तो थी ही नहीं उनकी, कौन क्या है। उसने कहा भिखारी है, समला सुनार की मंगल कामना कर रहा है, उसने वो हार उसके लिए दे दिया। और उसके बाद घर में आकर के वो सारी भाभियों से सबसे कहती है मिलनो हो सो मिल ले जी। अब जो मुझसे मिलना चाहे मिल ले, पता नहीं फिर मैं कब आऊंगी कि नहीं आऊंगी। जो लोग उससे मिले वो मिले। उसके बाद विदा हुई, थक गए, दोपहरी धूप थी। एक हरियल बाग पेड़ की छाया में उन्होंने कहा चलो यहाँ आराम कर लेते हैं। वहाँ समला सुनार चंदना से कहता है
चंदना, तुम्हारी भाभी ने तुमको क्या दिया, तुम्हारी माँ ने तुमको क्या दिया, तुम्हारे बाप ने तुमको क्या दिया। वो एक एक करके जो चीज़ें दी थी वो दिखाती है। आखिर में वो कहता है, अच्छा समला सुनार ने क्या दिया है? कौन समला सुनार? नहीं, समला सुनार को तुम्हें जानती नहीं हो हैं? समला सुनार को नहीं जानती? उसकी परोंठ में वो हार था जो उसने कल दिया था, उसने वो हार दिखाया। बोली, हार, ये हार देखा है तुमने? तो वो गीत कहता है, मार कटारी चंदना मर गई जी। चंदना ने कटार मारी, वो सहन नहीं कर सकी इस बात के लिए। मार कटारी चंदना मर गई जी। ये मलार है भाई साहब, ये सावन की मलार है, एक नटनी मलार है, एक नटनी मलार है। तो ये वैभव है, किसी उपन्यास से कम महत्व का नहीं है भाई साहब। ये किस प्रतिष्ठित साहित्य की बात है आप कर रहे हैं। वो नट आया, वो नट जो है वो अपना कर्तव्य दिखा रहा था, नट अपना कर्तव्य दिखा रहा था, नाच रहा था। तो जो रानी थी, रानी को चुहल सूझी, और चुहल में ऐसा कोई ऊंच नीच बात भी नहीं होती है। और पति के साथ भी ऐसा हो जाता है कि तुमसे तो खूबसूरत फला है, तुमसे तो खूब, पति पत्नी में चलता है। और पति कह देता है, देख तुझसे खूबसूरत तो वो है। ये जो है ये उपहास होता ही है। तो वो जो रानी थी, उसकी ननद थी, तो बोली ननद से, देखो री नटके को रूप, त्यारे बिरनते द्वैतल आगरो जी। ये नट की सुंदरता को देखो कि तुम्हारे भाई से 2 तिल आगे है। त्यारे बिरनते द्वैतल आगरो जी। अब बहन भाई से क्यों छिपावे? अब ननद ने जाकर के तुरंत अपने भाई साहब से कह दी, वो कहती है, त्यारे बिरनते द्वैतल आगरो जी। अच्छा, नट का तमाशा खत्म हुआ। नट को उन्होंने और जो कुछ दिया सो तो दिया। उसके बाद में कहा कि नट देख, तेने इतनी बढ़िया नाटक किया है, इतना बढ़िया तेने तमाशा दिखाया है, ये रानी अब हम तुझको दे रहे हैं, इस रानी को तू ले जा। रानी के मन में तू समा गया है। द्वैतल आगरो जी। और उसने कहा, राजा रानी को दे रहा है तो ठीक है। अब रानी जो है, राजा का आदेश, राजा तो राजा है, राजा है, उसकी आज्ञा तो कानून है। कानून क्या होता है उसके आगे? अब वो जो नट, उस गीत का, उस मलार का नाम नटनी है। अब वो जो रानी से नटनी जो बन गई, और वो जाती है, उस सिरकी में रहती है, टुकड़े भोजन के लिए मिलते हैं। हाय, ये क्या हुआ? वो बिल्कुल क्षीण हो गई, दुबली हो गई।
उधर से राजा की सवारी निकलती है, तो वो गाना गाती है। तो कहती है, काग उड़ाऊं त्यारे महल के जी। राजा, मुझे तू दासी बना कर ले चल यहां से, मैं तेरी बांदी बन जाऊंगी, और कुछ काम नहीं है, तेरे महल पर काग उड़ाऊंगी, कौवा उड़ाऊंगी। काग उड़ाऊं त्यारे महल के जी, मैं तेरे महल के कौवे उड़ा दूंगी, मुझे ले चल यहां से। वो वेदना, वो किस प्रकार से जो वेदना झलकती है इन मलारों में, कितने प्राण हैं। एक चंद्रावली का गीत है, वो तो चंद्रावली हरियाणा में, उस पर तो शायद फिल्म भी बनी थी, उस पर वो फिल्म भी बनी थी चंद्रावली का जो गीत है। तो वो जो चंद्रावली है, राजा की रानी पानी नीकसी जी, वो पानी भरने के लिए चल गई। लाल पठानों की सेना वहां से जा रही थी, सेना ने उनको घेर लिया। हाय, अब तो कोई चारा नहीं है मेरे पास। जो साथ की थी वो उसका साथ छोड़ दिया, वो गिर गई चंद्रावली। तो गीत तो ये कहता है कि वो चील उड़ रही थी, तो उसने चील से पुकार करके कहा कि तुम मेरे वीरन के पास जाओ, मेरे पिता के पास जाओ, मेरे ससुर के पास जाओ, मेरे पति के पास जाओ, और ये कहो कि चंद्रावली को मुगल पठानों ने घेर लिया है। वहां से पिता का दल आता है, उधर से ससुर का दल आता है। आकर के वो कहते हैं कि तुम ये रुपया पैसा चांदी गहना ले लो। तो वो तैयार नहीं होता है, जो सेनापति है, उनका जो सरदार है, वो तैयार नहीं होता है। तो एक एक को पुकार पुकार करके वो कहती है, जाओ बिरन घर आपने राखूंगी दो कुल लाज, जाओ ससुर घर आपने राखूंगी दो कुल लाज, मैं दोनों कुलों की रक्षा करूंगी, चली जाओ। और वो कहती है, मैं एक बार नहा करके आती हूं। और वो जलाशय में जाती है, वो जलाशय में चलती चली जाती, डूब जाती, मर जाती। चंद्रावली मर गई। दोनों कुलों की मर्यादा की रक्षा उसने की। इसी प्रकार निहालदे का गीत है। मलार हैं ये सारी की सारी, इनको मलार कहते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि यदि हरियाणवी में आप सुनेंगे तो इसका हरियाणवी वर्जन आपको सुनाई पड़ेगा। यदि राजस्थान में आप चलेंगे तो यही गीत राजस्थानी कपड़े पहने हुए है, राजस्थानी वर्जन में है। आप मालवा चली जाइएगा, आपको मालवा वर्जन मिल जाएगा उनका। बाल विवाह के वो तो मिल जाते हैं। तो वो पनघट पर जाती है। इस गीत का नाम है डाबर नैनी। डाबर नैनी नाम है, पंजाबी में है ये। तो वो जो डाबर नैनी है वो कुआं पर पानी भरने के लिए जाती है।
और कुआं पर पानी भरने के लिए जब जाती है तो एक राहगीर आता है और वो राहगीर पानी मांगता है, उसको पानी पिलाती है तो वो पानी को नीचे गिरा देता है और वो ऊपर देखता है। तो वो कहती है कि तुझ पे पानी पीना नहीं आता है, तेरा सारा पानी तो नीचे जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं तो जो है वो तेरी सुंदरता के रस का पान कर रहा हूँ, और पानी में वो स्वाद कहाँ है। तो तू चल मेरे साथ। तो वो कहती है, वो कहते कि मैं तुझे सोने से पिए कर दूंगा, चांदी से रुपैली कर दूंगा, तुझे महल में रखूंगा। वो कहती है, आग लगे त्यारे महल में जी, आग लगे तेरे महल में, तो से भरे कहार, तेरे जैसे मेरे यहाँ कहार लगे हुए हैं, पानी भरते हैं। तुझे मैं क्या समझती हूँ? तू कहार, तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? वो देर हो जाती है तो सास पूछती है कि तुझे देर लगी, क्या बात थी? बोले मैं पानी भरने के लिए गई, एक आदमी आ गया, ऐसा ऐसा था, ऐसी आंख थी, ऐसा ऐसा उसका रंग था, ऐसे कपड़े पहने हुए था, ऐसा वो ये पागल, वही तो तेरा पति था, तेरा पति तो वही था, ये तेने क्या किया? तो मैंने कहा मुझे क्या खबर थी मेरा तो बाल विवाह तो हुआ था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। तो इस प्रकार से बंजारिन है, माने ऐसा नहीं है। और निहाल दे तो ऐसा इतनी प्रसिद्ध गाथा है कि वो राजस्थान की तो, उस पर तो काव्य बड़ा बहुत महाकाव्य लिखा गया, निहाल दे सुल्तान। तो इस प्रकार से ये जो सामन के जो मलारों का जो वैभव है, देखिए वो केवल संगीत की दृष्टि से नहीं, साहित्य की दृष्टि से नहीं, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं, जीवन की समग्रता की दृष्टि से आप उसको देखिएगा तो साहित्य की एक ऐसी विधा है, ये मलार, केवल मलार, संगीत की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कला की, समाजशास्त्र की दृष्टि से आप ये देखेंगे। और ये मेघ और जमीन के, धरती के संबंध से पैदा हुआ, प्राकृतिक संबंध उत्तेजित करता है, तभी तो बात आती है मन में। मेघ ने उत्तेजित किया, वर्षा ने उत्तेजित किया, और भाव। तो ये जो सावन का महीना है, तो सावन का जो महीना है, ये एक तो बात इसकी ये हुई कि ये जो है मलारों का महीना है, झूले का महीना है, संगीत का महीना है।